बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करने के लिए बैठे हैं वो मौजू है अदबी मौजू, लेकिन असल में जिस शख्सियत के लिए बैठे हैं और जिस प्रोग्राम के या जिस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बैठे हैं, मेरी नज़र में मैं उसको कहती हूँ, क्योंकि मेरा भी काफ़ी वक्त, यानी अगर मैं कहूँ निफ्स जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें से मैंने भी वो उसका हिस्सा रही हूँ। तो मेरी नज़र में वो कॉन्फ्रेंस है अहमद शाज़ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनका ब्रेन चाइल्ड है और उन्होंने इस शहर को इतनी खूबसूरत एक अदबी कॉन्फ्रेंस दी है जिसमें तमाम आलम के लोग हमारी बेहतरीन ज़बान उर्दू के बारे में बात करते हैं, उसकी तदरीज के बारे में बात करते हैं। और 14 सालों से मुसलसल ये कॉन्फ्रेंस चली आ रही है। इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग जो अहमद शाह साहब की टीम में हैं और समाजी शख्सियात हैं, और मैं भी उन्हीं लोगों की टीम का एक हिस्सा हूँ, अहमद शाह साहब की टीम का एक हिस्सा हूँ। और तकरीबन 8 बरसों तक मैंने भी इसमें एज ए हॉस्पिटैलिटी काम किया है। तो आज मैंने मदऊ किया है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीम ज़फ़र साहब को और गवर्निंग बॉडी के मेंबर शकील ख़ान साहब को, जो कि इस साल इस 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तमाम कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर भी थे। और मैंने इनको कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए तो नहीं देखा, बल्कि जो हमारा आखिरी दिन था, क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ एंजॉय की वो ये कि नदीम ज़फ़र साहब और शकील ख़ान साहब बिल्कुल कॉलेज बॉयज़ की तरह एक कैजुअल स्टूल नुमा चीज़ पर बैठ के उन्होंने कव्वाली एंजॉय की। तो जो 14 बरसों से अहमद शाह साहब ने ये रीत डाली है, अब तो तिल धरने की जगह नहीं होती आर्ट्स काउंसिल में। और हमें ऐसा लगता है कि उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए आर्ट्स काउंसिल तो बहुत ही छोटी सी जगह रह गई है, अब हमें किसी बहुत ही बड़े रकबे की जगह पर ये कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो आप सोचिए कि इतनी कोर टीम मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गवर्निंग बॉडी के मेंबरान को बैठने की जगह ना मिले, ये लेवल, ये ऑडियंस का जो प्यार शाह साहब को मिलता है, तो आप सोचिए कि 15वीं में क्या होगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी नदीम ज़फ़र साहब का और शकील ख़ान साहब का, जिनको मैं दोनों को नदीम भाई और शकील भाई कहती हूँ। तो मज़ीद अब मैं इन लोगों को साहब नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा फंबल आएगा, इसलिए बताइए नदीम भाई। बहुत शुक्रिया अंजुम, और बहुत तुमने एक अच्छा मौजू एक इस तरीके से जो है कि उस कॉन्फ्रेंस को तुमने नाम अहमद शाह उर्दू कॉन्फ्रेंस का जो दिया वो, और दूसरा ये कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता रहा और कहाँ से ये सफ़र जो है वो अब 14वीं मंजिल तक जो है वो पहुँचा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू के पहली कॉन्फ्रेंस का मैं हिस्सा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जो है ज़ाती कुछ मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद चला गया था, तो मैं कराची में ना होने की वजह से शिरकत नहीं कर सका था। लेकिन दूसरी कॉन्फ्रेंस से लेके और 14वीं कॉन्फ्रेंस तक 13 कॉन्फ्रेंसें मैंने जो है वो मतलब शाह साहब के साथ उनकी रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में जो है वो उसको हमने जो है वो मुनक़्क़िद किया उन कॉन्फ्रेंसेस को। और जो तुमने बताया कि एक जितने भी मंदूबीन आते हैं उनकी तवाज़ो के लिए उनको उनका रहना और उनको लाना और ले जाना, हॉस्पिटैलिटी जिसको हम कहते हैं, तो मैं भी जो है वो दूसरी कॉन्फ्रेंस से वही चीज़ें जो हैं उनसे मैंने जी और गाड़ियों का अरेंज करना लोगों को। उस वक्त हमारे पास वसाइल आर्ट्स काउंसिल के पास इतने नहीं होते थे, तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको ठहराते थे। कराची यूनिवर्सिटी में उनकी रिहाइश के लिए जो है वो हम कमरे दिया करते थे। फिर जो है वो 10वीं जो है वो 2010 की जो तीसरी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो है मैं उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल के इस ओहदे पे नहीं था। एक शाह साहब की उस वक्त सिर्फ एक टीम जो उनके साथ होती थी, लोग जो काम करते हैं जिस तरह आज हैं वॉलंटियर, तो मैं मेंबर भी नहीं बना था। और लेकिन अदब से और इन सब चीज़ों से शगफ़ था, जुड़ा हुआ था बहुत बचपन से। तो वो हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो है वो कमरे 4 किए। हमने जो है वो पैल्पा जो पायलट एसोसिएशन है अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की,
वहाँ क्लिफ्टन पे हमने जो है वो वहाँ पे 4 कमरे किए, PTCL का यहाँ पे एक गेस्ट हाउस था उसमें किए, सही। फिर जो है वो हमने इस तरीके से अपने तो यानी यहाँ से ये सफ़र स्टार्ट हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी, PTCL, इन जगहों से, और फिर अब बीच लग्जरी और समटाइम्स अवारी, मेहरान, जो मुझे याद है क्योंकि 6ठी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से और 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस तक मैं जुड़ी हुई हूँ। तो इनमें मैंने तो कभी क्या कहते हैं अपना बीच लग्जरी में तो हमारा होता ही है हमेशा, लेकिन अवारी में भी हमने स्टे करवाया है, मेहरान में भी करवाया है, और जिम खाना में भी हमने उनके लॉग्स में स्टे करवाया है। तो यानी जब से मैं आई तब से ट्रांसपोर्ट और क्या कहते हैं अपना इनकी रिहाइश जो है वो अपग्रेड हो चुकी थी। क्योंकि मेहमान नवाजी जिसे हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, तो मैंने ये देखा है कि शाह साहब की तरफ से हमें कोई इनकार नहीं होता था। वो तमाम मंदूबीन को जो है क्योंकि मेजॉरिटी इसमें बुज़ुर्ग होते थे, तो उनका ये कहना होता था कि यार इनकी मेहमान नवाजी खातिर तवाज़ो, यानी हमने नखरे तक उठाए हैं, और मंदूबीन भी खुश होते थे और शाह साहब के सामने हम सुरखरू होते थे। क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं वॉलंटियरली एज ए टीम, तो नदीम भाई आपको भी पता है और शकील भाई भी जानते हैं कि जब वॉलंटियरली हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोग अहमद शाह के एम्बेसडर होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में शाह साहब का नाम अच्छा रहे, कोई वो ना आए, हमारी यही फ़िक्र होती है कि शाह साहब के एम्बेसडर हैं, और मंदूबीन भी बहुत खुश होते हैं। इसीलिए आपके भी एक आध किस्सा है कि कौन से शायर थे या अदीब थे जिन्होंने कहा कि किसी और को लेने नहीं भेजो एयरपोर्ट, और जो है क्या कहते हैं अब्दुल्ला हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनको गरीब करे, आमीन आमीन, वो हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, और हमने मेहरान होटल में जो है तमाम अपने जो थे उनको वहाँ पे क़याम हमने उनका किया था इंतजाम। तो हमारी एक हॉस्पिटलिटी टीम का जो है ग्रुपन जो है उनको लेने के लिए गाड़ी में वहाँ पहुँचा, और उनके कमरे पे पहुँच के उसमें जो है वो बैल की, तो वो उन्होंने पूछा जी कौन आप, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपना नाम बता के कि मैं फलां हूँ और आर्ट्स काउंसिल से आया हूँ मैं आपको लेने के लिए। तो उन्होंने फ़ौरन उसको कहा कि मुझे लेने के लिए अहमद शाह या नदीम ज़फ़र अगर आएगा तो मैं आर्ट्स काउंसिल जाऊँगा, वरना मैं कमरे में ही जाऊँगा। सही। तो उसने मुझे वहीं से फ़ोन किया लॉबी से, सही, और कहा कि जी वो मैं यहाँ लेने आया हूँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं आऊँगा। सही। मैंने कहा तुम गाड़ी में वापस आ जाओ और मैं जो है पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, मैं उनको तो मैं उनको लेने। तो ये सब जिस तरह तुमने कहा कि बुजुर्ग सीनियर हमारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल, और वो सब लोग जो थे वो इस तरह का था कि असल में होता ही है ना अंजुम के जो शाह साहब का तुमने बताया कि वो चाहते थे कि हम जिस तरह अपने घर में, क्योंकि हम लोग सब जो है इस तरीके से रहे, और आज तक जो है वो कि जिस तरह आपके घर में कोई मेहमान आता है, बिल्कुल तो बिल्कुल, कोई कसर नहीं उठा रखते कि किसी तरीके की तवाज़ो में उसके आराम में कोई इस तरह का आए कि वो जो है वो उसको यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल नागवारी हो। बिल्कुल सही। तो यही हमारी जो है वो कोशिश होती है कि वो सब लोग आर्ट्स काउंसिल के मेहमान होते हैं, कराची के मेहमान होते हैं, बिल्कुल, तो हम उनको इस तरीके से यहाँ पे तमाम इंतजामात करें, उनको हर तरीके से पर्सनल गाड़ियों में लोग बिल्कुल बिल्कुल आते जाते हैं, बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। लोग घरों में दावतें कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं, हम कई दावतों का हिस्सा बने हैं। इस तरीके से होता है। तो वो क्योंकि हमारे मेहमान होते हैं और हम मेज़बान के तौर पे उनको जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है वो दे रहे होते हैं, और वो हमारे हकीकी मानों में हमारे जो है वो मेज़बान होते हैं। तो शकील भाई ये बताइए कि इस बार की ईद तो 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 14वीं का चांद लगी हमें, और इस 14वीं के चांद के कोऑर्डिनेटर आप थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, भटक रही है पुरानी दुलाइयाँ ओढ़े, वाह, हवेलियों में मेरे खानदान की खुशबू, वाह 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 वाह, वो इतरदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जुबान की खुशबू। वाह 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 वाह। उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कुछ लिखा था मैंने कि कराची में बहार जो है वो दिसंबर में आती है। बिल्कुल, कराची में बहार का महीना दिसंबर में होता है। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हम सब उस टीम का हिस्सा हैं। आप, नदीम भाई, अहमद शाह साहब उसके लीडर हैं। बिल्कुल, और हमने मतलब इस शहर की इज्जत के लिए, इस शहर की बढ़ोतरी के लिए, इसमें शहर जो समंदर के किनारे बसा हुआ है जी, इस शहर की हैसियत को बुलंद करने के लिए उर्दू कॉन्फ्रेंस अब आर्ट्स काउंसिल का ब्रांड नहीं है, उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची का ब्रांड है।
बिल्कुल सही कहा मतलब ये पूरे दुनिया Agreed. में कराची के नाम से पहचाना जी। जाता है और आप सब लोग पहले दिन से उसमें शामिल हैं। तो जिस वक्त उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल ने शुरू की थी उस वक्त तक तो लोग ये समझ रहे थे या हम खुद भी ये समझ रहे थे कि शायद उर्दू का डिक्लाइन शुरू हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। शायद उर्दू अब मतलब इतनी मौसर ज़बान नहीं रहेगी। जी, जी। इसलिए कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर रोमन में लिखा जाता है या ये कि बात जो है वो इंग्लिश में की जाती है। लेकिन उसके बाद आप देखिए एक तवील सफ़र है अब। जी 14 साल के इस सफ़र ने कितनी जगहों पर नए दीप जलाए हैं, बिल्कुल नए चिराग जलाए, रोशन किए बिल्कुल हैं, जलाए। उर्दू की कितनी नई बस्तियां बसाई हैं। जी आज पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में उर्दू कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कही कि हम लड़कों की तरह बैठे हुए थे कि खुद वो जॉन भाई ने जो कहा है कि खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का जी। समय निकल आया। जी। तो इस आर्ट्स काउंसिल में आपने हमें लड़का बना दिया और हमें बड़ी खुशी हुई। मैं और नदीम भाई एक दो फट्टों पे बैठकर जी। कव्वाली सुनने की कोशिश बिल्कुल, की। बिल्कुल। बहरहाल उसमें उस कोशिश में भी हम खासी हद तक नाकाम हुए क्योंकि आना जाना जी जी जी, मैं भी वहीं थी, बल्कि मुझे भी आप लोगों ने कहा कि यहीं बैठ जाओ, अब कहीं हिलने की जरूरत नहीं नहीं। है। बिल्कुल सही। ये उर्दू कॉन्फ्रेंस तो इस लिहाज से ईद क्या मतलब ईद पे तो हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं ना, जो हमने एक नई नस्ल में ईद तस्वुर देखा है कि ईद का दिन सोने के लिए होता है। हाँ, लेकिन उर्दू कॉन्फ्रेंस तो हमारे जागने के लिए थी। जागने के लिए थी। सही। ये कि हम जब दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे और 21 घंटे जागते रहते थे। भाई एक मर्तबा शाह साहब ने मुझे ये कहा, मैं उनको सारी फ्लाइट डिटेल्स और सब मतलब अप टू डेट, मैं उनको कॉल क्या करूं, सिर्फ एक एसएमएस डाला करती थी मैं। अच्छा ये जाहिर है एसएमएस के टाइम से मैं स्टार्ट हुई थी, व्हाट्सएप तो अब आया है। तो एक दिन शाह साहब ने मुझे कहा तुम सोई हो, तुम सुबह यहाँ खड़ी कैसे हो रेडी फ्रेश। अब हम प्रेजेंटेबल होना भी हमारे प्रेसिडेंट साहब का हुक्म है और हम लोगों को अच्छा भी लगता है। उर्दू कॉन्फ्रेंस आती है, हम इकट्ठे शॉपिंग करते हैं। आर्ट्स काउंसिल तो एक फैमिली है ना, हम एसीपी फैमिली जो मैंने नाम दिया था, इकट्ठी तैयारियां होती थी। तो ये जो शाहजी ने सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है ना, ये कमाल ही चीज़ है। वैसे आर्ट्स काउंसिल फैमिली है, बिल्कुल। आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान एक फैमिली है। लेकिन इस मरतबा तो आप ये देखो ना कि मेंबरान से बात बहुत आगे निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उर्दू कॉन्फ्रेंस का कराची वालों को इंतज़ार रहता है। बेशक बेशक। 2020 में कोविड की तबाहकारियों ने हमें बहुत महदूद कर दिया था। जी हम समझ रहे थे कि 2019 में हमने बड़ा कमाल किया था साहब। जी जी जी। हमने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर ली थी। लेकिन 2021 के पहले दिन ये अंदाज़ा हो गया कि नहीं जी, हम तो 2019 से बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे, बहुत और आगे। ये जो काम है ना, ये काम एक टीम एफर्ट का काम है, कायद की सलाहियतों का काम है, अहमद शाह साहब की सलाहियतों का काम है कि किस तरह से वो इस सारी कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, जिस तरह से वो इन्वॉल्व रहते हैं, जिस तरह से आप लोगों का ने ये बताया कि जी मेंबर जो मंदूबीन हैं उनकी मेहमान नवाजी की बात, उनको लाने ले जाने की बात, उनको देखिए ना। हम अगर ये देखें कि आज जो पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडियम पे लोग थे हमारे, जी। उनमें से बहुत कम लोग बाकी बचे। बेशक। आज उनमें से सिर्फ चंद लोग बाकी, चंद लोग। ठीक है ना जी। लेकिन इस गैप को भी पूरा करना है किसी ने, बिल्कुल करना को भी है, पूरा बिल्कुल करना है। लोगों को आगे आना है। और लाजमी। इस उर्दू कॉन्फ्रेंस ने इस बात को यकीनी बनाया कि उर्दू की नई जहतें आगे आएँ, उर्दू बिल्कुल के सही। नए मसाइल आगे आएँ। जी। अच्छा, फिर ये कि जी। इसमें एक बहुत अहम बात कि जिस पर मैं आपसे ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि चंद साल पहले से हमने अपनी जो कौमी ज़ुबानें हैं, पंजाबी, सराइकी, जी, सिंधी, जी, बलोची, पश्तो, इन सब के सेशंस करने बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। सेशंस की वजह से इसके अंदर एक तनव्वो पैदा हो गया, जी। एक रंगारंगी पैदा हो गया, रंगारंगी, एक बिल्कुल। ऐसा लहजा पैदा हो गया कि जो पाकिस्तानी लहजा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत ये सेशंस होते हैं, मैंने अटेंड किए हैं। उर्दू का वो लहजा कि जो शायद पाकिस्तान बनने से पहले का लहजा था, जी। उसमें तब्दीली आई जी। और एक नई हमाहमी पैदा हुई, बिल्कुल, नई उमंग पैदा हुई, बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल, एक सही। नया रंग पैदा हुआ। जी। इन सारी जुबानों के साथ चलने से एक हम आहंगी पैदा हुई। बिल्कुल पैदा हुई। ये सारी चीजें भी इस कॉन्फ्रेंस की बहुत ज्यादा खुसूसियात हैं। बिल्कुल जब हम बात खुसूसियात करेंगे हैं। इस पर, तो ये भी खुसूसियत के साथ बात करेंगे कि ये इस कॉन्फ्रेंस ने इस शहर को क्या दिया। बिल्कुल, इस शहर के लिए तो बहुत कुछ किया, क्योंकि वो वक्त भी है इस कॉन्फ्रेंस का जिसमें 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, कर्फ्यू लगा है, गोलियां चल रही हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें अहद हुए और तमाम चीज़ें हुई। और वो उस वक्त के तमाम बड़े लोग, बड़े अदीब मौजूद थे। मैंने अब्दुल्ला हुसैन साहब के साथ 2 कॉन्फ्रेंसें की हैं, 6ठी और 7वीं। 8वीं में उनका इंतकाल हो चुका था।
तो इसी तरह इंतज़ार हुसैन साहब हैं, बहुत से लोग हमें छोड़ के चले गए, मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, आली साहब हैं, जी 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 जी, बेशुमार लोग हैं, शमीम हनफी हैं हिंदुस्तान से। तो एक और चीज़ जो है वो जो पिछले साल कोरोना का, जिस तरह अभी शकील भाई ने भी तस्करा किया कि वो कोरोना की सूरत हाल जो कि पूरी दुनिया जो है मुंजमद हो गई थी, बिल्कुल और सब लोग खौफ के आलम में थे जी, लेकिन अहमद शाह साहब का ये फैसला कि नहीं, कॉन्फ्रेंस जो है वो हम बिल्कुल डिजिटल बिल्कुल करेंगे, डिजिटल, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो जितने भी लोग थे जी, जो बाहर के लोग, उनको हमने डिजिटलाइज करके और उस पर जो है वो डिजिटली उनको बिल्कुल बोर्ड लिया। हमने किस तरह लोगों को रोका कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग है, इतने लोग ना आए, लेकिन फिर भी उसमें भी लोग थे। जो है वो रीच और ज़्यादा बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि कारोबार घर बैठे भी हो सकते हैं। जी, आप जो है वो कॉन्फ्रेंस हमने करके दिखाई, बिल्कुल दिखाई, बिल्कुल दिखाई, बिल्कुल दिखाई, लाखों लोगों ने जो है दुनिया भर में देखा, और इस साल पहले से लोग जो है उसकी डेट के बारे में पता कर रहे थे जी, और उसके लिंक्स पूछ रहे थे कि किस तरह से हम किस तरह से देखें, तो वो चीज़ भी जो है वो तमाम बहुत हुआ है। सही। एक बहुत ही अहम शख्सियत, वैसे तो तमाम अहम है, लेकिन ये मुझे ये कहते हुए कोई हीलो हुज्जत नहीं है, और बरमला कहूँगी, ये आर्ट्स काउंसिल के प्रिंस हैं, यानी शहजादे हैं। इनका लड़कपन गुजरा है, बचपन गुजरा है, और ये एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सिर्फ आर्ट्स काउंसिल ही इनकी पहचान नहीं है, एक समाजी शख्सियत हैं, इनकी अपनी एक पहचान है इस शहर में। तो हम अब उनको मदऊ करेंगे। काशिफ गिरामी, काशिफ आपका तो लड़कपन भी गुजरा है आर्ट्स काउंसिल में, और इस कॉन्फ्रेंस में मेरा ख्याल है आप वाहिद हैं अभी हम सब में जो 14 की 14 कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा रहे हैं। जी, ऐसे ही है। तो जब लड़कपन में ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई होगी आपके, और अब आप इतने इम्पोर्टेंट सेशंस के होस्ट होते हैं, तो कैसा फील होता है? आपने ये जो 14 साल का सफ़र देखा, तो अब आपको कैसा महसूस होता है? ज़ाहिर है अब ये एक सिग्नेचर हो गया, पहले ये इवेंट सिग्नेचर नहीं था, और इसको बनाने में एक पूरी डिकेट, आपके ये 10 साल ऐसे लगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत शाह साहब को करनी पड़ी। और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था, ज़िक्र हुआ हमारे याद रफ्तगां के हवाले से लोगों का, तो ज़ाहिर है वो गैलेक्सी जमा करना भी शाह साहब के लिए एक मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ब्रांड बड़ा कर दिया शाह साहब ने। तो पहले ब्रांड बनने में टाइम लगता है, और अब जब एक दफ़ा ब्रांड बन जाता है तो फिर उसके बाद वो फिर उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो ये इस वक्त मैक्सिमम आर्ट्स काउंसिल के अंदर की जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमनली, फिजिकली जितने लोग आ सकते थे, तो वो तो मैक्सिमम रीच तक 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पहुंच गई। अब जाहिर है कि डिस्कस भी हुआ है और देखा भी गया है कि अब इसको हम ये देखना पड़ेगा कि हम इसको वेन्यू क्या देखें। माजी में बात होती रही है कि हमारे बराबर फैज़ी रहमीन आर्ट गैलरी है जो आर्ट्स काउंसिल का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह, तो वो किस हद तक हम कामयाब हो जाएं ताकि अगले साल फिर हम एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कर सकें जो इससे भी ज़्यादा वाइबल हो, इससे ज़्यादा रिच हो, जगह इससे ज़्यादा हमारे पास हो चुकी हो फिज़िकली। ज़ाहिर है कि दिलों में जगह, अपनी जगह वो आर्ट्स काउंसिल में बहुत कुशादा है, लेकिन ये कि फिज़िकली भी जिन चीज़ों की नीड होती है, ज़रूरत होती है, पूरी हो सके, वो पूरे अंदाज में हम कर सकें। क्योंकि ये भी एक शाह साहब का ही एक बड़ा काम है कि इतने ज़्यादा सेशंस के साथ बहुत कम जगह में उन्होंने मैनेज की है इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस। वरना नॉर्मली अगर शहर में जो या मुल्क में जो भी इस सतह की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो एक बड़े साइज़ के ऊपर होती है, और जहाँ पर उनका जो रकबा बहुत बड़ा होता है, और फैसिलिटी भी उस हिसाब से होती है जो भी जगहें हों। लेकिन ये कि मैंने कैसा देखा जी, मैंने यहाँ पर सीखा, और जब शुरू हुआ था ज़ाहिर है उस वक्त एक रॉ था, तो फिनिश होते होते अब माशाल्लाह प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल फाइनल फिनिश हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो यानी रॉ ही सिर्फ नहीं था, मैं समझती हूँ कि आप अभी भी यूथ में ही हैं, क्योंकि अगर आर्ट्स काउंसिल में मुझे यूथ दिखती है तो वो आपके ही उसमें दिखती है कि जितने भी आपके कह लीजिए कि चाहे गवर्निंग बॉडी हो, चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोग हों, तो उसमें मुझे आप यूथ में आप ही नज़र आते हैं। और आप वाकई में अपनी यूथ टाइम से एज ए टीनेजर आप जुड़े थे, तो टीनेज से अब तक में आपका सफ़र, आर्ट्स काउंसिल का सफ़र, दोनों के बारे में मुझे थोड़ा सा ये बताइए। दोनों ने प्रोग्रेस किया, दोनों ने प्रोग्रेस, मैंने भी प्रोग्रेस किया, आर्ट्स काउंसिल ने मज़ीद प्रोग्रेस किया, और आज जो भी कुछ कर रहे हैं वो वहीं से सीखा है। प्लेटफॉर्म फाउंडेशन बहुत अच्छी आर्ट्स काउंसिल की वजह से मिली, जिसकी वजह से लोगों को बरतना आया, और ये लोगों को बरतना फिर ज़िंदगी में भी आता है, और ये बरतने से ही काम चलता है।
اور جو احمد شاہ صاحب ہیں انہوں نے کام کے ساتھ دماغ کے ساتھ دل کو جوڑ دیا. تو اب یہ روحوں کا معاملہ ہے, اور جہاں کام کے ساتھ روح جڑ جاتی ہے وہ پھر عالمی اردو کانفرنس ہو یا ہمارے دیگر پروگرام ہو. آرٹس کونسل میں ایسا ہی نہیں ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم برانڈ کی اگر بات کریں تو یوتھ فیسٹیول بھی ہمارا برانڈ ہے, عالمی اردو کانفرنس بھی برانڈ ہے, ہمارا میوزک فیسٹیول برانڈ ہے, ہمارا تھیٹر فیسٹیول برانڈ ہے. تو یہ جو 4-5 بڑے برانڈ بنے, اور پھر اکیڈمیز جس طریقے سے احمد شاہ صاحب نے اس کو پروان چڑھایا, تو ظاہر ہے ہم نے خود وہ اکیڈمیز کو دیکھا بڑھتے ہوئے, پھلتے پھولتے ہوئے, اور پھر فیکلٹی میں بھی اضافہ ہوا اور ڈپارٹمنٹس میں بھی اضافہ ہوا. پہلے یہاں پر صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا یہ تمام اکیڈمی, اور وہ تھی ہماری فائن آرٹس. اس کے علاوہ جو ہماری ایک میوزک تھی, لیکن وہ اتنی فعال نہیں تھی, میوزک اکیڈمی پہلے سے تھی پرانی, لیکن ظاہر ہے اس کا ایک ہی شعبہ ہوتا تھا, اور وہ شعبہ تھا آپ کا آواز کا. لیکن پھر اس کے اندر انسٹرومنٹل کو شامل کر کے اور باقاعدہ کورس کو جس طریقے سے اب پہنچایا گیا ہے, تو اب بات یہی ہے کہ اب ایک آرٹس کونسل جگہ صرف پروگرام کرنے کی نہیں رہی, اب آرٹس کونسل اکیڈمک ہو گئی ہے. اور جو چیز اکیڈمک ہوتی ہے وہ پھر ادارے رہیں نہ رہیں, چیزیں چلتی رہتی ہیں, اکیڈمیز چلتی رہتی ہیں, اسٹوڈنٹ بنتے رہتے ہیں. بالکل. تو پھر یہ ایک چیز ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں آرٹس کونسل کی, احمد شاہ صاحب کی, ان کے رخا کی, کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بن گیا. اور اب شہر میں کوئی اور ایسا, بلکہ میں تو کہوں گا کہ انفیکٹ لاہور سے جن لوگوں نے شرکت کی دیگر اداروں کی طرف سے, انہوں نے یہ بات برملا کہی کہ ہم جو لوگ جن کا چارٹرڈ اسی چیز کا بنا ہوا ہے, ان کے پاس وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں ٹاپ آف دی لائن, جو اب الحمدللہ آرٹس کونسل میں فنون کے تمام شعبوں میں موجود ہیں. بالکل موجود ہیں, آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اکیڈمیز کے لیے, یوتھ کے لیے بھی کافی کام ہوا ہے, لیکن اردو کانفرنس تو مطلب ٹاپ پر سمجھا جاتا ہے. جتنے بھی برانڈز ہیں یا آرٹس کونسل کا نام جیسے ہی آتا ہے تو دوسرا نام اردو کانفرنس کا آتا ہے. تو اردو کانفرنس تک تو ابھی کوئی بھی باقی ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ برانڈ نہیں بن سکے جو اردو کانفرنس بن سکی ہے. اور عالمی طور پہ کیونکہ یہ عالمی اردو کانفرنس تھی تو لوگوں کو وہاں سے انتظار رہتا ہے کہ جی ہم کب آئیں, ہمیں مدعو کیجئے, اس میں ہمیں شامل کیجئے, ہم خود اپنا ٹکٹ لے کے آ جائیں گے. مطلب ہر طرح کی چیزیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا. جتنے بھی ادیب ہیں, شاعر ہیں, یا جو ٹرانسلیشن کے حوالے سے کچھ لوگ آتے ہیں, تراجم کا جو ہمارے سیشنز مختلف ہوتے ہیں, کہ لوگ آنے کو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. 8 سال سے تو میں ریگولرلی دیکھ رہی ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اب 2-4 سال سے جو ہے انجم, خالی یہ نہیں ہے کہ مندوبین جو ہے وہ شرکت کے لیے آنا چاہتے ہیں. اب جو ہے وہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں سے رپورٹنگ کے لیے لوگ جو ہے وہ خود سے آتے ہیں, اپنے خرچے کے اوپر آتے ہیں, اور آ کے جو ہے وہ یہاں پہ اس کانفرنس کو کور کرتے ہیں, اور اس کو پھر جو ہے وہ وہاں پہ اپنے سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں, اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی ہیں, اس میں جو اب یوٹیوب چینلز بن گئے ہیں اس کے لوگ بھی ہیں. تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ مطلب اس میں کوریج کے لیے آتے ہیں. صحیح. اس میں بھی جس طرح کاشف نے بات کی کہ اب یہ روح کا اور دل کا معاملہ ہو گیا, تو حقیقتاً یہی ہے کہ آرٹس کونسل کی جو اردو کانفرنس جب ہوتی ہے تو اس میں خالی جو مطلب منتظمین میں وہ لوگ نہیں جو اس کور ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. صحیح. آرٹس کونسل کا ایک کارکن, صحیح, جو کہ امپلائز ہیں اس میں, چاہے وہ پی این ہے, اس وقت یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میری ذمہ داریاں صرف اس جو ہے وہ بالکل وہ جو کام ہوتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے, اور صبح سے شام تک ایک جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ بل آئے بغیر رات کے 11, 12, 1, 2 جب بھی ختم ہو رہا ہے, اور وہ اس وقت تک اسی طریقے سے حشاش بشاش نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل یہ ہے جیسے میں نے خوشی کا ایک اس کے اندر وہ ہوتا ہے, جس طرح ایک ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی تقریب ہوتی ہے, اور اس کو آپ جو ہے وہ مطلب اس طریقے سے اچھا بنانا چاہتے ہیں. تو اب کچھ ہم سیشنز پہ بات کرتے ہیں. ندیم بھائی نے بھی لاسٹ ایئر ایک سیشن کیا تھا, اور کاشف تو کرتے ہی ہیں. فلم کا سیشن جب سے ان ہوا ہے, یا اس مرتبہ آپ نے جس طرح سے ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا کیا تھا کامیڈی کے حوالے سے, تو سیشنز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا آپ کو تبدیلیاں, شکیل بھائی تو بتا چکے ہیں کہ مختلف لینگویجز جو ہماری ریجنل لینگویج ہیں ان کو بھی ہم نے ایڈ کیا ہے, لیکن جو اس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں, جیسے فلم کا سیشن ہم نے کافی بعد میں ڈالا, میرا خیال ہے 8ویں 9ویں کانفرنس سے ڈلا ہے, تو اور آپ ہی اس کے پہلے ہوسٹ تھے, تو اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا. نہیں, فنون کو تو ظاہر ہے اس کا حصہ بننا ہی تھا, اور ظاہر ہے یہی چیز ہوتی ہے. اب بہت سارے دیگر شعبوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا, اور اگلی کانفرنس میں انشاءاللہ ڈائجسٹ کا جو پورا سلسلہ ہے, جو ابن صفی صاحب ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے ہیں اس پوری کانفرنس میں, تو ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ پہلی سے کانفرنس کے مقابلے میں 14ویں کانفرنس میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو
हर प्रोग्राम में नज़र आएगा कि कितनी बिल्कुल, ज़्यादा नए बिल्कुल। रुझानात और कितने ज़्यादा नए मौज़ूआत पे सही, बात हुई है। तो डिजिटल मीडिया पहले नहीं था, तो डिजिटल मीडिया पे बात नहीं होती थी। सही। अब देखें डिजिटल मीडिया के पूरे पूरे सेशन हो रहे हैं। बिल्कुल लेकिन हो रहे जो हैं, सबसे बिल्कुल मैं हो रहे हैं। बताना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये पाकिस्तान की वाहिद कॉन्फ्रेंस है, जी। वाहिद कॉन्फ्रेंस है जो 14 साल से, जिसकी 13 जिल्दें मौजूद हैं, बिल्कुल। एकेडमिक है। बिल्कुल, ये बहुत academic है। बड़ा कारनामा है आर्ट्स काउंसिल का। जी। और ये स्टूडेंट्स के जो काम आती है, खासतौर पर उर्दू के स्टूडेंट्स के जी। लिए, कि वो वहाँ से अपने मकाले हासिल कर सकते हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की। बिल्कुल। बाकी पाकिस्तान की जितनी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो कोई भी ऑन पेपर मौजूद नहीं है, नहीं है। किताबी शक्ल पे किसी भी कॉन्फ्रेंस का मौजूद होना उसका हवाला बन जाता है। जी। और वो हवाला फिर मुद्दतों, सालों और सदियों तक रहता है। जी। क्योंकि किताब की उम्र कोई नहीं होती। बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस जो है वो हो जाएगी, आपके फहम में रह जाएगी, मेरे ख्याल में रह जाएगी, कहीं वीडियो सही। में रह जाएगी, लेकिन किताब की सूरत में वो ताहयात रह जाएगी। तो ये बिल्कुल। मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहता हूँ आर्ट्स काउंसिल को, अहमद शाह साहब को, कि इतनी खूबसूरत जिल्द के साथ वो तमाम की तमाम 13 कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं। और जाहिर है अब 14वीं कॉन्फ्रेंस पे भी काम शुरू हो गया है। जब 15वीं कॉन्फ्रेंस होगी इंशाल्लाह तो फिजिकली तौर पे 14वीं कॉन्फ्रेंस की पूरी कार्रवाई आपको एक किताबी शक्ल में मौजूद होगी, जो आने वालों के बेतहाशा काम आ सके। आप सही कह रहे हैं, और हम सब यहाँ उनकी एक्नॉलेजमेंट के लिए बैठे हैं। हम सब उनके एज ए एम्बेसडर, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब हम हॉस्पिटैलिटी करते हैं तो हम शाह साहब के एम्बेसडर होते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस तो टोटली अहमद शाह, मैं तो इसको समझती हूँ और ये मैं कहती भी हूँ कि ये अहमद शाह आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, यानी अहमद शाह की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उन्होंने, उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। और जिस तरह से वो इसको करते हैं, पूरे दुनिया के आप अदबी कॉन्फ्रेंसेज उठा लीजिए बशमूल पाकिस्तान, वो इस तरह से नहीं होती। अब हम डिजिटल पे सारे देख लेते हैं, चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे बहुत सी यूरोप में भी छोटी छोटी होती हैं, कुछ अपनी अपनी काउंटीज़ की, अमेरिका में होती हैं, कनाडा में होती हैं, लेकिन कोई भी इस लेवल की नहीं होती। इसीलिए तमाम आलम से अदीब जो हैं वो इसमें आना चाहते हैं, और अब तो ऑडियंस भी आना चाहती है। वो ऑडियंस कहती है हम फिजिकली भी देखें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किताबों के हवाले से कि पूरी कॉन्फ्रेंस उसमें रिकॉर्ड हो चुकी है हमारे पास और सारे सालों की मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा जब से ये डिजिटल हुआ है तो यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई है। बात हो रही थी हाँ। कि जो सेशंस हैं जी। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अहमद शाह साहब को किस तरीके की मुश्किल होती होगी। इस दफ़ा शकील भाई पिछले 3 सालों से जो है सेशंस का जो बनाया जाता है उसमें बैठते हैं। 2-3 महीने पहले से जो है सिलसिला चल रहा होता है। और मैं, शकील भाई और काशिफ, मतलब हम तीनों लोग वो हैं कि जिनके पास मेरा ख्याल में इतने लोगों के फ़ोन आते हैं कि जी वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जी, हमें जी। ये हमें भी किसी सेशन में, तो हम जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं कि जी वो शाह साहब का फैसला होता है बिल्कुल। और वो आप उनसे बात कर लें। मतलब अच्छे अच्छे लोग, नामी गिरामी लोगों के फ़ोन आते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, इधर उधर से। अब उनमें जो है वो ये सिलेक्ट करना कि जी इस दफ़ा जो हम सेशन कर रहे हैं उसमें कौन सा ज़्यादा मौजूद शख्स है जिसको हम इसमें लेके आएँ। मैं इस्लामाबाद जो है वो 2018 में नेशनल बुक फाउंडेशन की जो कॉन्फ्रेंस उनको मेला करते हैं उसमें गया, तो वहाँ एक प्राइवेट चैनल ने जो है इंटरव्यू किया और वो प्रोग्राम में बुलाया, और भी 2-3 लोग थे। उन्होंने यही वहाँ पे सवाल किया मुझे कि जी आपके यहाँ जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हर साल एक ही लोगों को बुला लेते हैं। तो ये 18 की बात है, तो मैंने कहा आप पिछले जो है जितने भी जो कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनके प्रोग्राम उठा के देख लें, तो आपको कम से कम जो है वो 60% नहीं तो 50% आपको रद्द बदल नज़र आएगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम इंतज़ार हुसैन को क्या चेंज कर सकते हैं, हम किश्वर नाहिद को चेंज कर सकते हैं, हम अब्दुल्ला हुसैन को चेंज कर सकते हैं, हम अमजद इस्लाम अमजद को, या इस तरह के जो नाम उस वक्त जो लोग थे और अब नहीं है। ईश्वर आता तो मुझे ये याद आ गया कि जिस तरह, और ये आप तमाम बड़े नाम हैं और इनके जितने हमने खातिर तवाज़ो किए, नाज नखरे उठाए हैं, कि अगर इनको बस में नहीं जाना ईश्वर आपा को तो कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो उनके लिए गाड़ी पहले से मौजूद रखी जाती थी। ये मुझे अंदाज़ा होता था कि ये नहीं जाएंगी इसमें, तो वो गाड़ी में ही बैठ के जाती थी, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन भी शाह साहब की तरफ से ये होती थी कि भाई सारे मेहमानों को, मंदुबीन को इतना प्रोटोकॉल दे के रखना है। और वो ये वही चीज़ है कि जो दिखती है कॉन्फ्रेंस में कि जितने मंदुबीन हैं वो जिस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस को ओन करते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि शाह साहब उनका बहुत ख्याल रखते हैं। शकील भाई। अंजुम 30 जुलाई 2021 को इस कॉन्फ्रेंस की पहली मीटिंग हुई थी, जी जो 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है। सही। हम सब ने सेशंस का जिक्र किया। इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 50 सेशंस थे, जी सही। 50 सेशन इस कॉन्फ्रेंस के जी, थे। आप बहुत ज़्यादा थे। उसको बुक को देख सकती हैं।
और इसमें जो तनव्वो था, जो रंगारंगी थी, जो आपको नज़र आएगा कि जनाब किस तरह से उर्दू के क्लासिक को और उर्दू की नई जहत को मिलाया गया था। जी हाँ, ये एक बड़ा तवील, सबर आज़मा और मुश्किल काम था। बिल्कुल। बार बार चीज़ों को तब्दील करना, बार बार मौज़ूआत को तब्दील करना, बार बार पार्टिसिपेंट्स को तब्दील करना, बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों को आगे पीछे करना। गो के कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों को बुलाया जाता है वो 100% मेरिट पर लोग आते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। इस सारी आप इस लिहाज से भी देखिए, मेरिट के लिहाज से, कि बेशुमार दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ नहीं आ पाते। जी। हमने मुशायरों को 2 में तब्दील कर दिया। जी, नौजवानों एक का। मुशायरा होता था पहले, अब हमने पिछले 2-3 कॉन्फ्रेंसेस से जी। हम 2 मुशायरे कर रहे हैं। और अभी भी ये लगता है कि नहीं जनाब, इन 2 मुशायरों के बावजूद भी हम सफ़े अव्वल के लोगों को आज भी शामिल नहीं कर पाते, बिल्कुल सही। और उसकी वजह से बहरहाल मसाइल पैदा होते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है, नहीं। ये एक ऐसा मुश्किल काम है। फिर ये कि 250 से ज़्यादा मंदूबीन इस मरतबा कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। जी। तो 250 लोगों की ट्रांसपोर्टेशन, वो आप लोग, चूंकि मैं इन टेक्निकलिटीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं उलझता हूँ, मेरा शोबा जो है वो उसके सेशंस का और ये सारी चीज़ों का था, इस हवाले से। लेकिन ये भी एक बड़ा मुश्किल और सबर आज़मा काम है। बिल्कुल। अच्छा, फिर शायर, अदीब, सहाफ़ी, जिस तरह के नाजुक मिजाज लोग होते हैं, उन नाजुक मिजाज लोगों की हॉस्पिटलिटी करना, उनकी मेहमान नवाजी करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो इस कॉन्फ्रेंस को चलाने का सेहरा तो हकीकतन अहमद शाह साहब के सर जाता है कि वो इसको चलाते हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक बात पर मैं आपसे और अर्ज करना चाहूँगा कि उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो हमारा ब्रांड है। बिल्कुल। बहुत सारे ब्रांड हमारे होंगे, लेकिन ये उसी तरह से है कि जिस ब्रांड से आपको लव हो जाता है। बिल्कुल, ये ब्रांड आपका लव होता है। मतलब मैं कैपरी ही इस्तेमाल करूंगा, भाई क्यों इस्तेमाल करोगे, कोई और इस्तेमाल कर लो ना यार, लेकिन ये मेरा लव है, ठीक है ना। तो उर्दू कॉन्फ्रेंस हमारा लव है। उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची वालों का लव है, कराची वालों का ऐसा नहीं है कि उर्दू कॉन्फ्रेंस सिर्फ आर्ट्स काउंसिल का लव है। नहीं, अब तो कराची वालों का लव है। ये हमारा ब्रांड है जी, और इस नाम से कराची पहचाना जाता है। कराची पहचाना जाता है। हम अपने काम, अपना जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हम उसको 7 दिन 8 दिन नहीं करते काम, क्योंकि हमें 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 3 दिन पहले हमें हॉस्पिटैलिटी करनी है, 2-3 दिन बाद करनी है, फ्लाइट्स, होटल की बुकिंग्स। तो ये आप सोचिए कि कौन ये करेगा, ये हम मोहब्बत में कर रहे हैं ना, हम टीम है शाह साहब की, इसलिए कर रहे हैं, वॉलंटियरली अपने आप को पेश करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, खूबी यही है कि रूह वाली बात जो पहले हुई थी, जी, वही इस चीज की तरफ मजबूर कराती है। वरना आजकल फिक्र माश इतनी ज्यादा है जी, सही कह रहे हैं, जिसमें जो है वो किसी को भी वक्त नहीं मिलता कि वो, और ना इस वक्त प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी की वजह से जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि कोविड में सारे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं अपनी टाइमिंग को लेके, चीजों को लेके, क्योंकि रूटीन नहीं है, सबकी रूटीन आउट है। जी। तो ये एक नॉर्मल सूरत हाल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुआ है। ये है पिछले साल भी और इस साल भी, और हम सब वॉलंटियरली काम करते हैं। पिछले साल तो देखिए, मैं कहता हूँ फिर भी थोड़ा सा सूरत हाल क्या थी कि हम सबको पता था जी कि कोई वैक्सीनेटेड नहीं है। देखिए बात समझिए, वो उसके एसओपीज कुछ और थे। मैं समझता हूँ ये ज्यादा डिफिकल्ट थी, इसमें कहाँ से क्या हो जाए आप यू नेवर नो ना। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तो एक चीज का पता था, हम सब मास्क में थे, हम सब ग्लव पहने हुए थे, हम सब एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, तो नहीं मिल रहे थे क्योंकि कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं था। अभी तो मसला ये था कि कोई इससे गुजर चुका है, अपने बहुत कीमती लोगों को हम गवा चुके हैं। तो मैं इसको ज्यादा मुश्किल कॉन्फ्रेंस समझता हूँ जो इन हालात में हमने की है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग अगर है तो वो तो अभी भी है, तो क्या एक सीट छोड़ के बिठाएं ऑडिटोरियम में, जी क्या करें? फिर कोई ऐसा तो नहीं है कोई हाइक आ जाए। भाई देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है ना, ये इस पे कंट्रोल कहाँ है? नहीं है। और पिछली बार भी हमने अल्लाह ताला की तरफ से हम जितना शुक्र अदा करें कि हमारे जो सीनियर्स थे, और फिर कितने लोग हैं ऐसे जो सेशंस में मोस्टली तो 60+ है। बिल्कुल, आपको उनको उनकी हेल्थ का ख्याल करना है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है, तो अल्लाह ताला ने भी बहुत इसमें बड़ी करम नवाजी की है कि कोई इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई ऐसी सूरत है किसी की करीबी साथी की भी बुखार की कैफियत में नहीं। और हमारे जो मंदूबीन जो नहीं भी आ सके और जो आके वापस गए, तो जाने के बाद भी उनकी कोई ऐसी सूरत नहीं आई अब तक, और अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई अलामत होती है तो पता चल जाती है, तो हर तरफ से ब्लेसिंग होती है, और ब्लेसिंग भी सिर्फ उन्हीं के साथ होती है जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं और पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। तो मैं तो अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि हिम्मत है, हौसला है, मीरे कारवां जवां हैं,
اور ظاہر ہے کہ ان کا جذبہ اتنا زیادہ سب سے آگے ہوتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو وہ ایک ایسے انجن ہے کہ وہ ہم سب بوگیوں کو اپنے ساتھ اپنی اسپیڈ سے لے کے چل جاتے ہیں اور وہ پھر سارا کام ہو جاتا ہے. یہ بالکل صحیح. کاشف کی بات پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک منٹ صرف میں جی ضرور شکیل بھائی. شکیل بھائی کہ کاشف بھائی نے تو بالکل میں اپنے خاص طور پر اپنے ساتھیوں کو کہ جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے, جو ہمارا اسٹاف تھا, جو ہمارے وہ اسٹاف کے جو ہمارا سویپر سے لے کر ہر ممبر, آرٹس کونسل کے تمام لوگ جو تھے, جو سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اپنی جان لگا کر یہ سارا کام کیا, اور ان کو ہمیں خاص طور پر خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. ہم سب تو اس ٹیم کا حصہ ہے, لیکن وہ ہماری ٹیم کا جو حصہ ہے وہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جو بنیاد میں پڑے ہوئے پتھر ہیں, جو کہیں نظر نہیں آتے, جن کو ہم کہیں اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن ہم سب کو مل کر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جس طرح سے انہوں نے دن رات لگا کر محنت کے ساتھ آرٹس کونسل کی اور کراچی شہر کی اس بہتری کے لیے کام کیا. نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جینیٹوریل سٹاف ہے, ہمارے گارڈز ہیں, ہمارے ڈرائیورز ہیں, یعنی اردو کانفرنس کے لیے جو ہم حالانکہ چاہے پرائیویٹ ڈرائیورز ہائر کرتے ہیں, لیکن وہ کنیکٹ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کارڈ پرنٹ نہیں ہوتا. یعنی وہ اپنے آپ کو اس کانفرنس سے, اس آرٹس کاؤنسل کا حصہ سمجھتے ہیں, ٹیم کا حصہ سمجھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارا کارڈ بھی ہو. تو 2-3 برسوں سے میں ان کے کارڈ بھی کہتی ہوں کہ بھائی یار ڈرائیور کے بھی کارڈ بناؤ, کیونکہ یہ وہ اون کر کے کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو ٹیم ممبر سمجھ کے کہہ رہا ہے. تو یہ تو شاہ صاحب کی خوبی ہے کہ وہ سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں اپنی انرجی کے ساتھ. ہم لوگوں کی انرجی بھی جو ہے نا وہ ان کے جیسی ہو جاتی ہے. شاہ صاحب کے ساتھ تو چلنا نہیں پڑتا نا آدمی کو, شاہ صاحب کے ساتھ چل تو سکتا نہیں آدمی, ان کے ساتھ تو دوڑنا پڑتا ہے, دوڑ کر ہی چل سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ. یہ بات تو صحیح کہی ہے آپ نے کہ دوڑ سکتے ہیں, اور اس شہر کے لیے جس طرح سے شاہ صاحب نے اس برانڈ کو بنا دیا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں کراچی کی پہچان اردو کانفرنس بھی ہے. تو بہت بہت شکریہ ندیم ظفر صاحب کا, شکیل خان صاحب کا, کاشف گرامی صاحب کا, اور بہت شکریہ. یقیناً آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آئے گا. ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی سی یادداشتیں اس میں شیئر کی ہیں اردو کانفرنس کی. کوشش کی ہے کہ تھوڑے سی ٹائم میں ہم 14 سالوں کو سکویز کر کے اپنے چند میموریز اور شیئر کر سکیں آپ لوگوں سے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو انجم چاندنا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.